मार्टिन बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो अपने डैड को बार बार बुलाता है और तभी वो दूर से ही खड़े होके उसके डैड को मार रहे लोगों को दूर फेंकने लगता है, जिससे डर के बाकी गांव वाले भाग जाते हैं। एक बंदा मार्टिन की तरफ मसाल लेके आगे बढ़ता है, पर मार्टिन उसे उसकी ही मसाल से आग के हवाले कर देता है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम मार्टिन था। इसको एक फादर नदी के पानी में डुबा रहा होता है। इन फादर का नाम गवीरा था। फादर जैसे ही मार्टिन को पानी में डुबाता है, उनको दिखता है कि ये लड़का उनके समाज के लिए बुरा है और उसमें कुछ बुरी शक्तियां हैं, और उनको लगता है कि उसकी वजह से वहां पर सूखा पड़ गया था, जानवर भी मारे जाते हैं। उस लड़के को ठीक करने के लिए वहां के लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और एक ग्रेस नाम की डॉक्टर वहां पर पहुंचती है। वो भी देखती है कि सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो वहां पर आती है, वहां की नन उसका स्वागत करती है। नन की बेटी बोलती है कि आप हमें बचाने के लिए आई है ना। नन उसे उसका कमरा दिखाती है। ग्रेस कहती है कि क्या मैं बीमार लड़के से मिल सकती हूँ, जिस पर नन उसे बोलती है कि तुम्हें सबसे पहले डॉन से मिलना चाहिए। डॉन वहाँ के जमींदार और मार्टिन के डैड थे। अब एक दूसरा फादर एंटोनियो ग्रेस को डॉन के पास ले जाता है। एंटोनियो डॉन के साथ ही रहता था। डॉन ग्रेस को देखकर बोलता है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ग्रेस काफी यंग होती है। ग्रेस बोलती है कि मैं ही डॉक्टर हूँ, पर डॉन उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ग्रेस बोलती है कि अगर यहाँ पर कोई बीमार है तो मैं उसे देखे बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे उसका डैड कितना भी बदतमीज हो। डॉन गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फादर एंटोनियो डॉन को समझाते हैं कि शहर से ट्रेन हफ्ते में बस एक बार आती है, तब तक ये यहाँ पर रुक सकती है, जिस पर डॉन मान जाता है। फादर ग्रेस को बोलते हैं कि वो आज ही मार्टिन से मिल सकती है। जब ग्रेस मार्टिन से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उन्होंने मार्टिन को एक कमरे में बंद कर रखा था, और वो देखती है कि मार्टिन एक वायलिन बजा रहा था, जिस पर वो फादर से बोलती है कि क्या तुमने उसे ये सिखाया। फादर बोलते हैं नहीं, उसने ये सब खुद ही सीखा है। अब ग्रेस मार्टिन से मिलने जाती है। मार्टिन ग्रेस के साथ अच्छा बिहेव करता है। ग्रेस वहाँ पर बहुत सारी बुक्स देखती है, जिस पर वो बोलती है कि क्या तुमने ये सारी बुक्स ली हैं। मार्टिन बोलता है नहीं, ये सारी बुक्स मेरी मॉम ने ली हैं, पर वो अब मेरे लिए और बुक्स नहीं ले सकती। ग्रेस बोलती है ऐसा क्यों। मार्टिन बोलता है क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मार्टिन की मदर मार्टिन को हॉर्स राइडिंग करा रही थी, पर वो वहीं पर गिर जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, पर मार्टिन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर एंटोनियो बोलते हैं कि मार्टिन एक बुरे समय में पैदा हुआ है, ऐसा समय जब मिस्र में प्लेग फैला था। ग्रेस फादर को बोलती है कि उसकी बीमारी को किसी भी धर्म से मत जोड़ो, उसको बस मेंटल डिसऑर्डर है और हम इसका इलाज साइंटिफिक तरीके से ढूंढेंगे। अब अगले दिन मार्टिन फादर के पास बैठा होता है, तभी वहां पर ग्रेस आती है। वो मार्टिन को उसकी माँ की कब्र को दिखाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो तीनों मार्टिन की माँ के कब्र के पास जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर गांव का पुजारी गवीरा कुछ लोगों के साथ आता है और वो मार्टिन को कहता है कि ये शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है। ग्रेस उन सबको वहां से जाने के लिए बोलती है। वो सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर मार्टिन एक बंदे के पास जाता है। उसका घोड़ा कूदने लगता है, जिसके बाद वो बंदा मार्टिन पर गन से फायर कर देता है, पर घोड़े के इधर उधर भागने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली जाके गवीरा के हाथ में लगती है और ग्रेस जल्दी से मार्टिन को अपने साथ लेके वहां से निकल जाती है। लेकिन वो लोग फादर एंटोनियो को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। रात में जब ग्रेस मार्टिन के साथ होती है, उसे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि उसमें फादर हैं। ग्रेस उनकी मलहम पट्टी करती है। डॉन ग्रेस को बोलता है कि गवीरा ने बोला था कि मार्टिन हमारे समाज के लिए बुरा है और उसने उसके अंदर से शैतान को निकालने के लिए एक रस्म करने के लिए बोला था, पर मैंने उस रस्म को करने से मना कर दिया था, और अब गांव में जो भी अनहोनी होती है वो सब इसका सारा जिम्मेदार मार्टिन को समझते हैं। ग्रेस बोलती है तुमने ठीक किया जो तुमने ऐसे कोई झूठी रस्म करने नहीं दी। अब अगले दिन डॉन ग्रेस को बताता है कि मार्टिन की एक छोटी बहन भी थी, लेकिन वो पैदा होते ही मर गई और मैंने उसे पास में ही दफन कर दिया। मार्टिन की माँ अपनी बेटी की डेथ की वजह से बहुत रो रही थी। मार्टिन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपनी बहन को फिर से कब्र से निकाल लाता है। डॉन ग्रेस से बोलता है बताओ ऐसा कौन करता है। ग्रेस बोलती है कि शायद मार्टिन को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, पर डॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि गाँव में एक बच्चे की डेथ हो जाती है। वहाँ पर ग्रेस भी जाती है और वो फादर गवीरा से मिलती है और पूछती है कि ये कैसे हुआ, जिस पर गवीरा बोलता है कि ये सब मार्टिन की वजह से हुआ है, पर ग्रेस उन्हें बोलती है कि मार्टिन कोई शैतान नहीं है, उसको बस मेंटल डिसऑर्डर है। वो उन्हें इस बीमारी को एक बुक में दिखाती है, पर फादर गवीरा उसकी बात नहीं सुनते और वो उसकी बुक को फेंक देते हैं। वो सब लोगों से कहते हैं कि ये भी मार्टिन के साथ शामिल है और हमें इसे सजा देना चाहिए। वहाँ के लोग ग्रेस को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। उसके बाद फादर गवीरा उस पर कोड़ों से बरसात करता है। तभी वहाँ पर डॉन गन के साथ आता है। उसके साथ उसका साथी भी होता है और वो ग्रेस को बचाता है। वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह डॉन अपने खेतों में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सूखे की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। वो बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ ग्रेस मार्टिन को कुछ फोटो दिखाती है और उसको पूछती है कि तुम्हें इसमें क्या नजर आता है, जिस पर पहले मार्टिन बोलता है कि ये तो बस एक फोटो है। ग्रेस उसे बोलती है इसे अपने शांत मन से देखो, जिसके बाद मार्टिन को उस फोटो में उसकी माँ दिखाई देती है। इससे मार्टिन को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन वहाँ पर बारिश भी होने लगती है।
फादर ग्रेस के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने कई वर्षों के बाद ऐसे बारिश देखी है। वो ग्रेस से पूछते हैं कि तुम्हें मार्टिन में क्या नजर आता है, जिस पर ग्रेस उन्हें बोलती है कि मार्टिन के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है। वो अपने दिमाग के उन हिस्सों को यूज करता है जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। फादर बोलते हैं कि शायद गॉड का हाथ उसके ऊपर है और वो वहां से चले जाते हैं। बारिश को देखकर डॉन अपने खेतों में जाता है और अपने खेतों को देखकर काफी अच्छा महसूस करता है। अब मार्टिन और ग्रेस डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और वो दोनों डॉन का वेट कर रहे थे। डॉन उन दोनों को उसके लिए इंतजार करते देख काफी खुश होता है। वो बताता है कि हमारे खेत फसल उगाने के लिए तैयार हैं। रात में ग्रेस मार्टिन को सोते समय कहानी भी सुनाती है और दूसरी तरफ डॉन और ग्रेस भी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मार्टिन और डॉन अपने खेतों में बीज बोते हैं। वो अपने हाथ से एक एक बीज बो रहे थे ताकि कोई भी बीज बेकार ना हो, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम स्टॉक बचा था। वहाँ पर गाँव का वही आदमी उसे दूर से देख रहा था जिसका बेटा बीमार था। वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मार्टिन को समझता था। जब रात में मार्टिन और डॉन चर्च में प्रेयर कर रहे थे तभी उन्हें पता चलता है कि उनके अस्तबल में किसी ने आग लगा दी है। डॉन जल्दी वहां से जाता है और ग्रेस मार्टिन के साथ रुकती है, लेकिन जब डॉन अंदर जाता है तो उस पर वही आदमी अटैक करता है जो उसे खेतों में देख रहा था। वो डॉन को बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद ग्रेस भी वहां पर आ जाती है। वो डॉन को बेहोश देखती है। अब वो आदमी उस पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर मार्टिन आता है और वो वहां पर बैठ जाता है। वो आदमी मार्टिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेस उसको रोकती है, पर वो ग्रेस के सर में मार देता है और फिर से मार्टिन के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है, मार्टिन उसकी ओर देखता है, जिससे वो आदमी वहीं पर रुक जाता है और उसके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी गिरती है, जिससे वो मारा जाता है। हम उसके हाथ में एक लॉकेट को देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसे ऐसा करने के लिए फादर गवीरा ने भेजा था। अब ग्रेस मार्टिन को बाहर जाने के लिए बोलती है और वो खुद डॉन को बाहर लेके निकलती है। अब अगले दिन डॉन उसी जले हुए आदमी को पूरे गाँव के सामने घसीटते हुए ले जाता है और वो वहाँ उसे फादर गवीरा के सामने छोड़ देता है। इसके बाद हम ग्रेस को मार्टिन के साथ देखते हैं। मार्टिन ग्रेस से बोलता है कि हमें इस बार गेहूं की फसल लगानी चाहिए क्योंकि इस बार बारिश हुई है। वो कहता है कि डैड को गांव में भी सबको बोल देना चाहिए कि वो इस बार गेहूं लगाएं ताकि वहाँ के किसान हमारा घर न जलाएं और वो भी भूख से न मरे। मार्टिन की बात सुनकर ग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। तभी हम डॉन को उसके खेतों में देखते हैं। वहाँ पर वो देखता है कि उसके खेतों में किसी ने नमक मिला दिया है। डॉन वापस घर आता है। ग्रेस उसे बोलती है कि मार्टिन ने उसे अपनी खेतों में गेहूं की फसल लगाने के लिए बोला है, पर डॉन बोलता है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गाँव वालों ने उसके खेतों में नमक का छिड़काव किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब कुछ भी नहीं उग सकता। खैर डॉन फिर से एक नया अस्तबल बना लेता है। उधर ग्रेस मार्टिन के साथ एक गेम खेलती है। वो उससे पूछती है कि जब तुम्हें अपनी माँ की याद आती है तो तुम कैसा महसूस करते हो। मार्टिन बोलता है कि वो मुझे सुरक्षित फील कराती है। ग्रेस पूछती है कि फिर तुम अपनी माँ से क्यों भागते हो। मार्टिन बोलता है क्योंकि ये सब एक झूठ है, कोई भी सेफ नहीं है, सब लोग यहाँ पर मेरी वजह से मर रहे हैं। ग्रेस बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गाँव वाले सब झूठ बोलते हैं। अब मार्टिन भी उससे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा झूठ क्या है, जिस पर ग्रेस उसे बोलती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं बुक्स को पढ़ के उनका इलाज ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वो कहती है कि मैं एक फ्रॉड हूँ और वो रोते हुए उठ के वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर उनकी नर्स भी बीमार हो जाती है। डॉन ग्रेस को उसको देखने के लिए बुलाता है। जब ग्रेस नन को देखती है वो बताती है कि ये प्लेग है और नन ने जो भी चीजें टच करी हैं वो डॉन को सब कुछ जलाने के लिए बोलती है। डॉन ऐसा ही करता है और वो सब कुछ जला देता है। अब अगली सुबह ग्रेस फिर से नन को देखने जाती है। तभी वो बाहर आके डॉन को बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। वो बोलती है कि मैं नन का इलाज नहीं कर सकती, पर डॉन बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो बस एक बीमारी है, लेकिन तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया है वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। अब मैं अपने बेटे को समझता हूँ और वो भी अब मुझे समझता है। तभी वहाँ पर फादर एंटोनियो बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि नन अब नहीं रही। दूसरी तरफ गाँव में भी ये बीमारी फैल जाती है। सब लोग वहाँ के फादर गवीरा के पास जाते हैं और उनको ठीक करने के लिए बोलते हैं। गवीरा इन सब का जिम्मेदार मार्टिन को बोलता है और वो सब मार्टिन को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इधर डॉन को भी अंदाजा हो जाता है कि हर जगह बीमारी फैल रही है और गांव वाले इसका जिम्मेदार मार्टिन को समझेंगे, इसीलिए वो ग्रेस और मार्टिन को सारा सामान पैक करने के लिए बोलता है। ग्रेस और मार्टिन अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। अब रात में गांव वाले उन पर हमला बोल देते हैं। डॉन ग्रेस को एक गन देता है और उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। गांव वाले बाहर लगातार आगे बढ़ रहे थे। उधर ग्रेस मार्टिन को वायलिन बजाने के लिए बोलती है ताकि वो बाहर वाला शोर न सुने। डॉन अपने साथी के साथ गांव वालों को रोकने का प्रयास करता है। अब गांव वाले भी काफी करीब आ चुके थे, जिसके बाद फादर एंटोनियो ग्रेस और मार्टिन को एक सुरंग के पास ले जाते हैं। वो उन दोनों को बोलते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, मैं गांव वालों को रोकता हूँ। फादर गांव वालों और गवीरा को समझाते हैं कि इन सब में मार्टिन का कोई कसूर नहीं है, पर गवीरा फादर को मार देता है। ग्रेस और मार्टिन उस सुरंग से किसी तरह से बाहर आते हैं। बाहर उन्हें वहां पर डॉन का आदमी मिलता है। ग्रेस उसको बोलती है कि डॉन कहाँ पर है, जिस पर वो बोलता है कि डॉन को गांव वालों ने मार दिया
और जब वो सब बाहर निकल ही रहे होते हैं गांव वाले उन्हें भी देख लेते हैं। डॉन का आदमी उन सबसे अकेले ही भिड़ जाता है पर गांव वाले उसे भी मार देते हैं। ग्रेस मार्टिन को अपने पीछे करती है और वो गन से गांव वालों को शूट करने लगती है, लेकिन वो सब उसे और मार्टिन को पकड़ लेते हैं और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। मार्टिन भी वहां पर खड़ा होता है, वो मार्टिन की वायलिन को भी जला देते हैं। तभी वहां पर डॉन एक गन के साथ घोड़े पर आता है पर गांव वाले फिर से उसको मारने लगते हैं। मार्टिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वो अपने डैड को बार बार बुलाता है और तभी वो दूर से ही खड़े होके डॉन को मार रहे लोगों को दूर फेंकने लगता है, जिससे डर के बाकी गांव वाले भाग जाते हैं। एक बंदा मार्टिन की तरफ मसाल लेके आगे बढ़ता है पर मार्टिन उसे उसकी ही मसाल से आग के हवाले कर देता है। फादर गवीरा एक बंदे से गन लेता है और वो मार्टिन को मारने जाता है। तभी मार्टिन उसकी तरफ देख लेता है और जैसे ही गवीरा उस पर फायर करता है वो बुलेट वापस उसको ही जाके लगती है, जिससे वो मर जाता है और सब वहां से भाग जाते हैं। मार्टिन दौड़ के अपने डैड के पास जाता है और वो ग्रेस को भी छुड़ाते हैं। अब ग्रेस, मार्टिन और डॉन एक साथ रेलवे स्टेशन जाते हैं। डॉन की हालत बहुत खराब होती है। ग्रेस बोलती है कि यहाँ के लोग कभी नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं मार्टिन को यहाँ से ले जा रही हूँ, मैं उसको अपने पास सेफ रखूंगी। और कुछ देर के बाद डॉन वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब मार्टिन ग्रेस के साथ ट्रेन में जाने लगता है। मार्टिन अपने फादर को आखिरी बार देखता है और वो ट्रेन के अंदर चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।